Now come to the next example, average waiting time in non-preemptive and preemptive priority scheduling. There are 5 processes, अराइवल टाइम, बस टाइम और प्रायोरिटी गिवन है। साथ में बोल रखा है हायर द नंबर इज हायर द प्रायोरिटी। इसका मतलब यह है कि आपका सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है? इसकी। बात समझ में आई? 6 की, मतलब P4 की। 9, जैसा कि इन्होंने बता रखा है सारी की सारी प्रोसेसेस टाइम 0 पे अराइव होती हैं, तो आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, ये इजी होने लगता है जब, क्योंकि रन टाइम पर कोई प्रोसेसेस आ ही नहीं रही, सब एक साथ आ गई हैं, तो नॉन प्रीएम्प्टिव सिंपली 0 पे सारे लोग आ गए, सबकी प्रायोरिटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप उसको जमा दीजिए। सबसे पहले एग्जीक्यूट करेगा P4 2 यूनिट ऑफ टाइम, देन आपका है P3 3 यूनिट ऑफ टाइम, नेक्स्ट P1 11 यूनिट ऑफ टाइम 16, देन P5 6 यूनिट ऑफ टाइम दैट इज 22, और लास्ट में आपका है P2 2 यूनिट ऑफ टाइम। क्लियर? दैट इज 24, है ना? ना मुझे कैलकुलेट करना है एवरेज वेटिंग टाइम। जैसा कि हम क्या करते हैं एवरेज वेटिंग टाइम में, हर प्रोसेस का कंप्लीशन टाइम माइनस, आप क्या कर लीजिएगा, अराइवल माइनस बस, अराइवल और बस टाइम को जोड़ करके कंप्लीशन से घटा दो। नाउ P1 कंप्लीटेड ऑन 16 और इन दोनों का सम करना। अब इसका मत करना, प्रायोरिटी को छूना नहीं है। क्लियर है? ये गलतियां होती हैं इसलिए मैं बोल रहा हूं। 16 माइनस 11 5 प्लस P2 24 माइनस आपका 2 22 प्लस आपका नेक्स्ट स्टेप P3 कंप्लीटेड ऑन 5 दैट इज 3, अगेन 2, 5 माइनस 3 इट्स 2, P4 2 माइनस 2 इट्स 0, और लास्ट में आपका है P5 कंप्लीटेड ऑन 22 माइनस 6 इट इज 16। क्लियर? दैट इज डिवाइडेड बाय 5, तो 5 प्लस 22 इज 27 प्लस 2 29 प्लस 16 35 45 डिवाइडेड बाय 5 इट इज 9। नाउ अब अपन चलते हैं इसके प्रीएम्प्टिव वर्जन पे। तो प्रीएम्प्टिव वर्जन में आपको बातें जो ध्यान में रखनी है वो तो है ही है। प्रीएम्प्टिव कैसे? इसका प्रीएम्प्टिव क्या करोगे? प्रीएम्प्टिव जब नया अराइव होता है तब है ना, सारे के सारे आ चुके हैं तो प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव का कोई मीनिंग नहीं रह जाता है ना? क्योंकि हायर प्रायोरिटी प्रोसेस आती है तब तो लोअर वाली को निकालेगा, आ तो सब पहले से ही गए हैं तो क्या कर लेंगे? कुछ नहीं करेंगे, है ना? इस वजह से ये ट्विस्ट था कि इसमें प्रीएम्प्टिव में क्या करेंगे, करना कुछ भी नहीं है, सेम प्रोसीजर अप्लाई कर लेना, दैट इज 0। और चूंकि सेम होना ही है तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इसको कॉपी करने की भी जरूरत है, बिकॉज एक भी प्रोसेस आएगी ही नहीं नई, तो क्या होगा आपका, जितनी प्रोसेसेस एग्जिस्टिंग हैं उनको प्रायोरिटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबको आप रिजॉल्व कर दो तो यू विल गेट द सेम। तो कोई मीनिंग नहीं है, आप सिंपली अगेन ये पूरी चीजें
लिख सकते हैं, है ना। नौ, इसका मतलब जैसा हम एक ऑब्जर्वेशन बोलते थे कि प्रिएम्प्टिव बेटर हो जाएगा, बट और ऐसा कभी नहीं होता है कि सारी प्रोसेसेस एक साथ आ जाए प्रैक्टिकल लाइफ में, ऐसा कैसे हो सकता है, नहीं पॉसिबल है। तो इस तरीके से आप किसी भी प्रकार का ऐसा ऑब्जर्वेशन स्ट्रिक्टली मत लेकर चलिएगा कि प्रिएम्प्टिव ऑलवेज ये देगा या वो देगा, कॉन्ट्राडिक्शन ऑलवेज होते हैं। तो इस टाइप का स्टेटमेंट देना रिस्की हो सकता है। दैट इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। क्लियर?